वेलकम बैक सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने जा रहे हैं। मैं रैंडम क्वेश्चंस उठाऊंगा, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से होंगे, कुछ क्वेश्चन एलिमेंट से होंगे। ठीक है जी। अभी 1.1 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 एलिमेंट एनसीईआरटी रैंडम उठाए जाएंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, लेट A35 be any set and B711 be any set. Show that the relation R given by R क्या है, AB such that A तो लेना है इससे और B लेना है इससे। शो करो A माइनस B ओड। सोल्यूशन देखो, मेरी बात सुनो, ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूं इनकी, और फिर मैं आपको बिना क्रॉस प्रोडक्ट वाला भी सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, ए क्रॉस बी करेंगे, क्या आएगा 3 7 5 11 3 7 3 11 5 7 5 11। इसने बोला ए तो लेने हैं कौन से सेट से, कैपिटल ए से, बी लेना है कैपिटल बी से, और जो ए माइनस बी होना चाहिए ओड होना चाहिए। देख ए बी ए बी ए बी ए बी हमने देखा किसी भी ऑर्डर्ड पेयर की जो माइनस है वो ओड नहीं आ रही। समझ लो बात को। हमें पता है आर जो होता है ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, आर जो होगा वो ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट। और जो सबसेट है ना वो ए माइनस बी क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए। लेकिन ए माइनस बी करा, ए माइनस बी करा, ए माइनस बी करा, ए माइनस बी करा, एक भी केस में ओड नहीं आया। तो इसका मतलब आर जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, एम्प्टी रिलेशन। क्या बनेगा, एम्प्टी रिलेशन। या फिर यूं कहोगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। कैपिटल ए के अंदर भी ओड नंबर्स हैं और कैपिटल बी के अंदर भी ओड नंबर्स हैं। तो यानी सो ए लिखोगे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। सो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बोथ आर ओड, बोथ आर ओड, क्योंकि हमारे सेट ए में भी ओड नंबर्स है, सेट बी में भी ओड नंबर्स है। और स्मॉल ए यहां से लेना, स्मॉल बी यहां से लेना, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ओड। अगर ये दोनों ओड हैं, ए और बी ओड है, सो ए माइनस बी इज नॉट ओड। ये क्या कहता था, ए माइनस बी क्या होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए। लेकिन हमने बोला ए और बी ओड है, और दो ओड नंबर की जो डिफरेंस होती है, दो ओड नंबर की जो माइनस होती है ना वो इवन होती है। सो हमें क्या पता लगा, ए माइनस बी इज नॉट ओड, सो आर इज एम्प्टी रिलेशन। सो आर इज एम्प्टी रिलेशन। उम्मीद है समझ आ गया होगा। क्यों, क्योंकि देखो जब ओड होगा ही नहीं ए माइनस बी तो आर में कुछ नहीं आएगा, आर में कुछ नहीं आया तो क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन सेकंड है, इफ आर इज ए रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए, लेस देन रिलेशन है, लेस देन रिलेशन क्या होता है, लेस देन रिलेशन। पहले तो कहां से कहां है रिलेशन, फ्रॉम ए टू बी। तो मैं आपको लेस देन रिलेशन के बारे में बताता हूं। ए बी सच दैट, लेस देन रिलेशन और ग्रेटर देन रिलेशन दोनों समझ लो। ए बी सच दैट लेस देन रिलेशन है ना, तो ए इज लेस देन बी। ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी। अगर ग्रेटर देन होता तो ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला, ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। आप लोग कॉमा लगाओगे तो भी सही रहेगा। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। समझ लो बात। अब लेस देन रिलेशन क्या होता है, लेस देन बी। ग्रेटर देन रिलेशन क्या होता है, ए ग्रेटर देन बी। कहने का मतलब पहला जो मेंबर होगा ना दूसरे से क्या होगा, लेस होगा। तो बनाते हैं आर रिलेशन। पहला मेंबर लेना है ए सेट से, दूसरा मेंबर लेना है बी सेट से। तो पहला जो होना चाहिए लेस होना चाहिए, दूसरा ग्रेटर होना चाहिए। पहले से लिया 1 1 1 तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 1 तो इक्वल होते हैं, नहीं आएगा। 1 और इसका 4 बिल्कुल सही है, 1 लेस होता है 4 से। उसके बाद 1 5 बिल्कुल सही है, 1 लेस होता है 5 से। फिर 2 4 2 5 3 4 3 5। अब बारी आती है 4 की। 4 4 नहीं होगा, 4 1 नहीं होगा, 4 5 4 5। ठीक है, 4 5 5 पे तो कुछ आ जाएगा नहीं, तो क्योंकि 4 5 मैं 4 5
यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता वीडियो में आएगा कि नहीं आएगा, बाद में चेक करना पड़ेगा वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने ये लेस देन रिलेशन बना दिया है, ठीक है। क्या होगा लेस देन रिलेशन, ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी, ए पहले सेट से, बी दूसरे सेट से। अब इसने बोला फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर, आर का इनवर्स निकालो। आर का इनवर्स क्या होगा, 1 4 का 4 1, 1 5 का 5 1, 2 4 का 4 2, 2 5 का 5 2, 3 4 का 4 3, 3 5 का 5 3, 4 5 का 5 4। समझो ये क्या है, इनवर्स ऑफ आर, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हमारे सामने 2 क्वेश्चन और आ रहे हैं, ठीक है जी। 2 क्वेश्चन और हैं। इसमें क्या कहता है, ए दे रखा है सॉल्यूशन, ए दे रखा है, ए क्या दे रखा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आर क्या है, 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4। देखो हम लोगों ने प्रूव कर रहे हैं ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव है। अब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव आप नहीं हो, आपने पहली बार इस चैनल को ज्वाइन किया है या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, पुरानी वीडियो नहीं देखी। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के बारे में मैंने पहली वीडियो में अच्छे से डिटेल से डाल दिया था, क्या होती है वो। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वीडियो 1 देख लेना, तभी वीडियो 2 देखना, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या रिफ्लेक्सिव है, 1 है 1 1 है, 2 है 2 2 है, 3 है 3 3 है, 4 है 4 4 है। मैंने रिफ्लेक्सिव के बारे में क्या बताया था, सारे पेयर्स होने चाहिए, सारे के सारे क्या होने चाहिए, पेयर्स होने चाहिए। आई थिंक है, यही मैंने आपको बताया था। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल तब देना है जब आपको लगे कि कोई चीज नहीं है लेकिन यहां तो है, तो क्या लिखोगे, फोर और स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। स्मॉल ए के हर मेंबर के लिए ए किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। जब स्मॉल ए कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा था, इसका इंप्लाइज क्या निकला, ए किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। क्योंकि देखो 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, ठीक है जी। अब सिमेट्री के लिए मैंने क्या बताया था, ए भी है तो बी ए भी होना चाहिए, बट here 1 2 belongs to R, but 2 1 not belongs to R. Here 1 2 belongs to R, but 2 1 does not belongs to R. That implies for all AB belongs to R, that implies BA does not belongs to R. For all AB belongs to R, but BA does not belongs to R. एक ही केस ऐसा चाहिए, for all का मतलब सारे हो तो ही R से बिलोंग करेगा। अगर सारे केस के लिए R से बिलोंग नहीं कर रहा तो हम लोग बोलेंगे नहीं कर रहा। So R is not symmetric। सिर्फ एक केस ऐसा चाहिए जिसमें प्रूव हो जाए सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे तो 2 केस ऐसे हैं, 1 2 भी है, 2 3 भी है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, 2 3 है, 3 2 नहीं है, ठीक है जी। अब ये अब हमने रिफ्लेक्सिव कर दिया, सिमेट्रिक कर दिया, अब हम करते हैं ट्रांजिटिव। चेक करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए ना हमने ऐसे 2 पेयर लेने हैं, ऐसे 2 पेयर लेट करने हैं जिसका लास्ट और फर्स्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लास्ट और फर्स्ट सेम होना चाहिए। ये देखिए मिल गया हम लोगों को, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर। देखो लास्ट और फर्स्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब हमने देखना है इसका इंप्लाइज ये आता है, क्या 1 3 आर से बिलोंग करता है, क्या 1 3 आर से बिलोंग करता है, क्या करता है, नहीं करता। 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। इज ए सी बिलोंग्स टू आर, नो, AC does not belongs to R. Here is the example. Here is the example. So R is not a transitive. So R is not a transitive.
क्या प्रूव किया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, नहीं है, ट्रांसिटिव भी नहीं है। उधर बढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन उम्मीद करता हूं वीडियो में आ रहा होगा, उम्मीद ही कर सकते हैं, देख तो सकते नहीं है पर की तरफ जाके। चलो सेट ए क्या दे रखा है, 1 2 3 दे रखा है। रिलेशन क्या दे रखा है, हमारा रिलेशन दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2, बिल्कुल सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है, ठीक है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। सबसे पहले 1 है 1 1 है, 2 है 2 2 है, 3 है 3 3 है, तो फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए का मतलब सारे आगे के सारे एलिमेंट्स आगे स्मॉल ए, ये अपने लिए एक पर्टिकुलर है लेकिन हम जनरल है ठीक है, समझ जाओ। तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल, दैट इंप्लाइज ए किससे बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, पेयर आर से बिलोंग कर रहा है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। इस चैप्टर को हिम्मत करके पढ़ना पड़ेगा, बोरिंग चैप्टर है, सारे कहते हैं थ्योरी बहुत है लेकिन करना तो है ही है, ठीक है जी। और मैंने भी यूट्यूब पे इसी चैप्टर से शुरू किया है, मुझे बड़ा करते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए एयर 1 2 आर, सेम क्वेश्चन बन गया, 1 2 आर में है बट 2 1 आर में नहीं है, ठीक है। 1 2 आर में है बट 2 1 आर में नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। सेम करना है बेटा आपने, ठीक है जी। एग्जाम्पल वो लिख देना, लिख देना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर दैट इंप्लाइज बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और वही सेम केस आई थिंक वो बन रहा है, ट्रांसिटिव का 1 2 है 2 3 है लेकिन 1 3 नहीं है, तो सेम क्वेश्चन थे, सॉरी टू से सेम क्वेश्चन हमारे हो गए, थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ ए 1 2 3 4 था, वहां ए 1 2 3 था। उम्मीद आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगेन 2 more क्वेश्चंस। आज वाला वीडियो थोड़ा लंबा होने जाने वाला है क्योंकि हम लोगों ने ना जस्ट चैप्टर स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूं मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवा दूं, ठीक है, ताकि आप लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। सॉल्यूशन, ठीक है, इसने बोला ए बी सी है और आर गिवन है हमें ए बी ए सी बी 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 सी सी ए सी बी सी सी, ठीक। अब हम लोगों को इसको चेक करना है, रिफ्लेक्ट पहले क्वेश्चन में प्रूव करना था, इस क्वेश्चन में चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है। देखो वीडियोस में थोड़ा वॉल्यूम की प्रॉब्लम होती है क्योंकि माइक्स में दम नहीं होता, तो आप लोग ईयरफोन यूज कर लिया करें वीडियो देखने के लिए, ठीक है जी। तो चेक कर दें, रिफ्लेक्सिव चेक कर दें। ए है ए है, बी है फिर बी है, सी है सी है, अरे सब है, तो फोर अब लिखेंगे फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए दैट इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। अरे ये क्या लिख दिया हमने, हम अब स्मॉल ए नहीं ले सकते क्योंकि स्मॉल ए बन जाएगा पार्टिकुलर, स्मॉल ए क्या बन जाएगा पार्टिकुलर, क्योंकि स्मॉल ए इसके अंदर है। तो अब हम क्या लेंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। हमने ऐसा केस लेना है जो जर्नल दिखे, जो क्या दिखे, जर्नल। एक्स बिलोंग्स टू ए का मतलब ये एक्स ए बी सी का है, दोनों तीनों का काम करेगा। अगर यहाँ ए लेते तो ये ए पार्टिकुलर बन जाता, समझ लो। तो अभी हमने क्या बोला, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे। देखो हाँ ये तो होता ही है, ए भी है बी ए है, ओ माय गॉड बी ए नहीं है, हो गया सिमेट्रिक नहीं है तो फिर ए बी है,
मैंने सही लिखा है ना, सही लिखा है, लिखोगे हियर ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। बस एक ही केस चाहिए होता है, सिर्फ एक केस चाहिए होता है जिससे हम लोग प्रूव कर दें ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। एसी है, सी है, बीबी है, बीसी है, सी है, सभी के लिए है लेकिन एबी के लिए नहीं है, तो बस एक ही केस चाहिए होता है। तो तुम लिखोगे फॉर ऑल एक्स वाई आर में है बट वाई एक्स आर में नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है जी। अब ट्रांजिटिव की चेक करेंगे। देखो ए बी है, बीबी है, ए बी है, एसी है, सी है, ए है, एसी है, सी बी है, ए बी है, तो एसी का ऑर्केस एसी एसी सी है, बीसी है, सी ए है लेकिन बी ए नहीं है, तो लिखोगे हियर बी ए बिलोंग्स टू आर, बी ए ना, नहीं बीसी, सॉरी, हियर बीसी बिलोंग्स टू आर, बीसी के साथ क्या है, सीए है, सीए बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए ऐसे दो केस लेने होते हैं, सी और सी क्या हो सेम, सेकंड और फर्स्ट क्या हो सेम, और उसके बाद जो फर्स्ट और लास्ट जो होना चाहिए चेक करना होता है ये आर में है या नहीं है, नहीं है तो नो ट्रांजिटिव, और सारे केसों में है तो ट्रांजिटिव, सीधी सी बात है। सो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, yz belongs to R, but xz not belongs to R, xz not belongs to R, so R is not transitive। देखिए जी, मेरी बात सुनिए ध्यान से, जो इस वीडियो को बिना पहली वीडियो देखे पढ़ रहा है तो उन लोगों को समझ नहीं आने वाला, पहली वीडियो देखिए, ये क्वेश्चन सोल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन चेक करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 दे रखा है, रिलेशन है ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। अब हम ना इसका रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन की रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। रोस्टर फॉर्म हम लोगों ने बनाया, पहले एक बार लिख देते हैं गिवन रिलेशन इज। मैं वैसे लिखने में ज्यादा बिलीव नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स अपने आप ही लिख देंगे, उम्मीद है तुम लोग लिख दोगे ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। ठीक है, अब R इज गोल्स टू ए और बी दोनों के दोनों किसमें है, इस सेट से लेनी है, तो पहले ए को 1 रखा, ए को 1 रखा तो बी कितना आया 2 आया, ए को 2 रखा तो बी 3 आया, ए को 3 रखा तो बी 4 आया, ए को 4 रखा तो बी 5 आया, ए को 5 रखा तो बी 6 आया, ए को 6 रखा तो बी 7 आया। है रखना, क्योंकि ए 6 रखा बी इसमें से होना चाहिए, नहीं है तो यू कैन अंडरस्टैंड ए और बी दोनों के दोनों इस सेट से लेने हैं, तो आप लोग समझ रहे हो। अरे ये तो रिफ्लेक्सिव है ही नहीं है ना, ये सिमेट्रिक है, क्या है ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। देखो बस एक ही अपने को एग्जांपल लेना होता है, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो लिखोगे फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू दैट पार्टिकुलर सेट को इलेक्ट करो, लेट इस सेट को इलेक्ट करो 1 2 3 4 5 6, इस सेट को इलेक्ट करो। फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दैट इंप्लाइज ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे, अरे कुछ नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, 2 3 है, 2 3 है बट 3 2 नहीं है। ठीक है जी, रीजन आप मेंशन कर दोगे, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, रीजन आप मेंशन कर दोगे, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की और बात कर लेते हैं भाई, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। 3 4 है, 4 5 है लेकिन 3 5 नहीं है, 3 4 है, 4 5 है बट 3 5 नहीं है। ए बी है, बी सी है लेकिन ए सी नहीं है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सो आर इज
नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है जी, जिस जिसको अच्छे से समझ आ रहा है नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दो, जो मुझे अगली वीडियो के लिए मोटिवेट करेगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। इसने क्या बोला, शो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन, मैंने बोला था लेस देन रिलेशन और ग्रेटर देन रिलेशन स्टार्टिंग में बता दिया था। तो इसको डिफाइन करते हैं, क्या होता है, आर ए बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दोनों के दोनों ए बी जो होंगे नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। देखो पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे वो सीधे सीधे एग्जाम्पल है, ठीक है, मतलब सीधे एग्जाम्पल दे रखे होते थे, हम बस सीधा देखना था। लेकिन अब इन क्वेश्चन में ना हमें कोई एग्जाम्पल नहीं दे रखा। तो चलो हम शुरू करते हैं, कैसे करना है। यहां पे देखो ए बी, इसका मतलब क्या है, ए बी आर से तब बिलोंग करेगा जब ए किससे बड़ा होगा, बी से। अब हम चेक करेंगे क्या ए से बड़ा होता है, नहीं। क्या, अब देखो ए बी से बड़ा था तो if A is greater than B, then AB belongs to R. क्या is A greater than A होता है, नहीं ना, नहीं होता ना। तो A is not greater than A, so A does not belongs to R. So फॉर ऑल, अभी नेचुरल नंबर का सेट है, किसका सेट है, नेचुरल नंबर का। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ए नॉट रिफ्लेक्सिव। मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो मेरी बात सुनो, ओके। देखो ए बी से बड़ा होगा तो ए बी आर से बिलोंग करेगा। मैं ना हर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो मैं क्या करूंगा, ए तब बनेगा जब बी की जगह ए रखूंगा। हर बार मैं बी की जगह ए रख के देखूंगा, अगर बी की जगह ए रखने से ये चीज ट्रू आ गई, ये चीज क्या आ गई, ट्रू, फिर तो है रिफ्लेक्सिव। अगर बी की जगह ए रखने से ये चीज ट्रू नहीं आई तो ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं है। तो हमने बी को ए रखा, क्या ए से बड़ा होता है, नहीं होता। सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, सिमेट्रिक चेक करते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी। ए बी बिलोंग्स टू आर दैट इंप्लाइज ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से बड़ा है, सो अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा नहीं होगा। इफ ए जो है बी से बड़ा है, सो बी जो है ए से बड़ा नहीं होगा। कॉमन सी बात है, अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा कैसे हो जाएगा। कौन सा मैथ है ये जिसमें ए से बी से बड़ा हो और बी ए से बड़ा हो, समझ लो बात को। तो अगर बी ए से बड़ा नहीं है तो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। लिखोगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट, लिख लेना थोड़ा सा, मैं तुम्हें पता ही आलसी हूं लिखने में। For all A B belongs to R, but B A does not belongs to R, so R is not a symmetric. ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए let A B belongs to R and लिख दो B C belongs to R, लिख दो R and A B belongs to R का मतलब क्या है, A is छोटा सा लगा दो, A is greater than B, B C belongs to R का मतलब क्या है, B is greater than C, A is greater than B, B is greater than C। देखो A जो है B से बड़ा है और B जो है C से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, A सबसे बड़ा है और C सबसे छोटा है। देखो मैं बोलता हूं A जो है B से बड़ा है, ठीक है, B जो है C से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या बना, देखो दोबारा देखो, A जो है A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, मतलब A सबसे बड़ा है C सबसे छोटा है, यानी A किससे बड़ा है, C से बड़ा है। A C से बड़ा है तो दैट इंप्लाई A से किससे बिलोंग करेगा, R से बिलोंग करेगा। ठीक है जी, समझ लो आपको, नहीं समझ आ रहा तो तीन भाइयों का एग्जांपल ले लो। A बड़ा भाई है, B बीच वाला है, C सबसे छोटा है। A बड़ा भाई बीच वाले से बड़ा होता है और बीच वाला सबसे छोटे से बड़ा होता है।
बीच वाला सबसे छोटे से बड़ा होता है, और हमें क्या पता लगा, जो बड़ा भाई है सबसे छोटे से क्या होता है, बड़ा होता है, तो AC बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ए ट्रांजिटिव। आई थिंक यहाँ दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि नीचे यहाँ तक दिख रहा होगा, सो आर इज ए ट्रांजिटिव। अब हम इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बिलोंग करता है, एलिमेंट से भी बिलोंग करता है, समझ लो बात को। सो ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन R is equals to L1 L2 such that L1 is perpendicular to L1 is perpendicular, L1 L2 R से कब बिलोंग करेगा, L1 और L2 जो है ना लाइंस को डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ ऑल लाइंस को, सेट ऑफ ऑल लाइन इन ए प्लेन को डिफाइन करते हैं, 3 डायमेंशन में नहीं है, 2 डायमेंशन की प्लेन होगी, ठीक है, 2 डायमेंशन की लाइन होगी, ठीक है। तो हम लोगों को पता है L1 is not perpendicular to L1 is not perpendicular to L1। कॉमन सी बात है, खुद लाइन खुद के परपेंडिकुलर थोड़ी होगी, एज नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर है नहीं होती, एज नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ओके, तो अब L1 L2 के परपेंडिकुलर था, तो L1 L2 R से बिलोंग करा, तो मैंने क्या बोला था, L1 L2 मैंने L2 को L1 रखा, जैसे मैंने बोला था ना AB होता है तो B को A रख के देखो, तो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1, सो L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अगर परपेंडिकुलर होते तो बिलोंग करता, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है तो बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है जी। अब मैं, ये आपका हो गया, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं AB बिलोंग्स टू R, AB बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो रहा, AB जो है ना सेट ऑफ लाइन से, सेट ऑफ ऑल लाइन इन प्लेन से बिलोंग करते हैं, तो AB बिलोंग्स टू R का मतलब A इज परपेंडिकुलर, A इज अ लाइन एंड B इज आल्सो अ लाइन, A इज परपेंडिकुलर टू, A इज परपेंडिकुलर टू B, A is perpendicular to B, लेकिन है ना that AB belongs to set of all line in plane, AB belongs to set of all line in plane, ये भी लिखना जरूरी हो जाता है ना, कई बार AB का मतलब अगर लाइन ही नहीं है तो फिर ये लिखने का फायदा नहीं है। A is perpendicular to B, A अगर B के परपेंडिकुलर है, क्या B A के परपेंडिकुलर हो, बिल्कुल होगा, ऑल्सो अगर A B के परपेंडिकुलर है, ऑल्सो B is perpendicular to A, ठीक है जी। डायग्राम बना के देख लेना, मैं बना देता हूं डायग्राम, ये A लाइन है, ये B लाइन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, A B के परपेंडिकुलर होगा, B A के परपेंडिकुलर होगा, A is perpendicular to B, AB belongs to R, B is perpendicular to A, B A belongs to R, लिखोगे for all AB belongs to R, B is also belongs to R, so R is symmetric, so R is symmetric। ट्रांजिटिव चेक करेंगे हम लोग, अब हम लोग चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, लेट AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, AB बिलोंग्स टू R, A इज परपेंडिकुलर टू B, BC बिलोंग्स टू R, B इज परपेंडिकुलर टू C, AB belongs to R मतलब A is perpendicular to B, BC belongs to R मतलब B is perpendicular to C। ये A लाइन है, ये B लाइन है, और ये C लाइन है। A जो है B के परपेंडिकुलर है, B जो है C के परपेंडिकुलर है। क्या A और C परपेंडिकुलर है? नहीं, ये तो पैरेलल दिख रही है। सो हमें क्या पता लगा, A B के परपेंडिकुलर है और B के कौन परपेंडिकुलर है? C। लेकिन A और C क्या है? पैरेलल। हियर A is not perpendicular to
A is not perpendicular to C. Here A is not perpendicular to C. So AC does not belongs to R. So AC does not belongs to R. So R is not transitive. So R is not transitive. I think सबको समझ आ रहा होगा. बहुत लंबा लेक्चर जा रहा है, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं लोग. अब आगे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 1.2 एलिमेंट, क्लास 12 मैथमेटिक्स. अब हमारे सामने आता है इक्विवेलेंस रिलेशन. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है. इक्विवेलेंस रिलेशन बोले तो वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो. ठीक है जी. तो आप स्टेप टू स्टेप चलते हैं. सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं. x माइनस वाई जन इंटीजर. देखो हम लोग y को x रख के देखेंगे. x माइनस एक्स जो कि 0 बन गया, बिल्कुल, विच इज एन इंटीजर. 0 इंटीजर होता है ना. सो में क्या पता लगा. सो x माइनस एक्स इज एन इंटीजर. ठीक है. क्वेश्चन बिल्कुल आप स्टैंडर्ड तरीके से शुरू करोगे. ठीक है जी. तुम लिखोगे given relation is r is equal to that where xy belongs to set of integers. ठीक है जी. आप बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से. सो x माइनस एक्स इज एन इंटीजर. सो x बिलोंग्स टू r. अभी x तो क्या है, जनरल पर्टिकुलर केस है, जनरल केस है. चलो कोई नहीं, अपन x की जगह क्या ले लेते हैं, a ले लेते हैं. x की जगह a ले लेते हैं. x की जगह a ले लेते हैं. a ले लेते हैं. a किससे बिलोंग कर गया, r से. तो हमें क्या पता लगा. सो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर, a किससे बिलोंग कर गया, r से. सो r इज रिफ्लेक्सिव. सो r इज रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक चेक करते हैं. लेट कर देते हैं. ए भी किससे बिलोंग करेगा, आर से. ए की बात है, एक्स वाई ले लो, ए बी ले लो, क्या फर्क पड़ता है. लेट ए बी बिलोंग्स टू आर. ए बी आर से कब बिलोंग करेगा, जब ए माइनस बी इज एन इंटीजर. ए माइनस बी इज एन इंटीजर. ए माइनस बी अगर इंटीजर है तो इसका माइनस ले लेते हैं. माइनस ऑफ ए माइनस बी जो ऑल्सो एन इंटीजर. अरे भाई इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है. क्यों, क्योंकि इंटीजर के साथ नेगेटिव लगाने से भी तो इंटीजर बचता है. -5 को इंटीजर है, -7 एन के साथ नेगेटिव लगा दो तो भी इंटीजर आएगा. ठीक है. तो अब इसका जब नेगेटिव लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो. सो बी माइनस ए एन इंटीजर. b minus a is an integer. That implies ba belongs to r. That implies ba belongs to r. So r is symmetric. So r is symmetric. लिख देना वो. For all a b belongs to r. ba, that implies ba is also belongs to r. So r is symmetric. ट्रांजिटिव चेक करते हैं. ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे. That ab belongs to r. BC belongs to R. Let AB belongs to R, BC belongs to R. AB belongs to R का मतलब क्या होता है, A minus B is an integer. BC belongs to R का मतलब क्या होता है, B minus C is an integer. AB belongs to R का मतलब क्या होता है, A minus B is an integer. BC belongs to R का मतलब क्या होता है, B minus C. अरे बिल्कुल जो उसने डिफाइंड कर रखा है हमारे सामने रिलेशन, उसको ही लेके चल रहे हैं. ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और दो इंटीजर की प्लस क्या होती है, इंटीजर होती है. दो इंटीजर की प्लस क्या होती है, इंटीजर होती है. तो बी से बी क्या हो गया, कैंसल. सो ए माइनस सी इज आल्सो एन इंटीजर. तो इसका मतलब क्या बन गया, ए सी बिलोंग्स टू आर. इसका मतलब आई थिंक नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो आप एडजस्ट करना. सो ए सी बिलोंग्स टू आर. सो आर इज ट्रांजिटिव. तो नीचे लिखोगे
here R is reflexive, symmetric and transitive, so R is an equivalence relation, so R is an equivalence relation। तो सॉल्यूशन इसका भी कर देते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है जी। प्रॉब्लम आप मेरे को मेल करो, व्हाट्सएप करो, जो जैसे कंफर्टेबल हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई आर से कब बिलोंग करेगा, जब x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n। अब मैंने क्या बोला था, आप y को x से रिप्लेस करके देखो, x माइनस एक्स क्या होता है, 0, विच इज डिविजिबल बाय n, विच इज ट्रू। रिफ्लेक्सिव के लिए आपने ये करना है, देखो x y है तो रिफ्लेक्सिव के लिए y को x रख दो, a b है तो b को a रख दो, समझ गया भाई। सो x minus x is n, x minus x is divisible by n, x minus x is divisible by n, ठीक है। तो x अगर आपको पर्टिकुलर लग रहा है तो लो भाई, आप a कर देते हैं, b कर देते हैं, a कर देते हैं, b कर देते हैं, a कर देते हैं, a कर देते हैं, यहां क्या बन गया, a माइनस ए बन गया। a माइनस ए डिविजिबल बाय n का मतलब a बिलोंग्स टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव, सो r इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक चेक करते हैं, लेट कर देते हैं, a भी बिलोंग्स टू r, a भी बिलोंग्स टू r, x y r से कब बिलोंग कर रहा था, जब x माइनस y डिविजिबल बाय n था, तो a भी बिलोंग्स टू r का मतलब a माइनस b इज डिविजिबल बाय n। देखो कोई नंबर डिविजिबल बाय n है तो उसका नेगेटिव भी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ a माइनस b इज आल्सो डिविजिबल बाय n, इज आल्सो डिविजिबल बाय n, नेगेटिव ऑफ a माइनस b इज आल्सो डिविजिबल बाय n, i.e. नेगेटिव ऑफ a माइनस b implies b माइनस a इज आल्सो डिविजिबल बाय n, ठीक है, b माइनस a इज आल्सो डिविजिबल बाय n। अब b माइनस a डिविजिबल बाय n है तो दैट इंप्लाइज b a किससे बिलोंग कर गया, r से बिलोंग कर गया, a भी r से बिलोंग कर रहा था, b a भी r से बिलोंग कर गया, सो r इज सिमेट्रिक। बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है ये तो, ठीक है जी। ट्रांजिटिव के लिए क्या कर दोगे, लेट a b बिलोंग्स टू r, b c बिलोंग्स टू r, r ही रिलेशन होगा, r ही। अब a b बिलोंग्स टू r है तो a माइनस b इज डिविजिबल बाय n, a माइनस b इज डिविजिबल बाय n, b c बिलोंग्स टू r है तो मतलब b माइनस c इज डिविजिबल बाय n, ठीक है जी। a माइनस b इज डिविजिबल बाय n, b माइनस c इज डिविजिबल बाय n, दैट इंप्लाइज i.e. इन दोनों की प्लस b डिविजिबल बाय n होगी, a माइनस b प्लस b माइनस c इज आल्सो डिविजिबल बाय n, इज आल्सो डिविजिबल बाय इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n, b से भी क्या हो गया कैंसिल, a माइनस c इज डिविजिबल बाय n, a माइनस c डिविजिबल बाय n का मतलब क्या हो गया, ac बिलोंग्स टू r, ac बिलोंग्स टू r, दैट्स ऑल। सो r इज ट्रांजिटिव, सो r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यही हम लोगों ने प्रूव करना था। सो आज के लिए इतना ही, तो दैट्स ऑल, बाय बाय।